हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक है। बस सीज़न ऐसा चल रहा है, ठंडा गरम, तो ना बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रही थी। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, पर अब से इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करूँ, और अपलोडिंग स्केड्यूल भी चेंज करने का सोच रही हूँ। एवरी मंडे एंड फ्राइडे वीडियो आया करेगी, रादर के मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। तो अब से सिर्फ 2 वीडियोस पर वीक आएंगी, ताकि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊँ। वरना क्या होता है ना कि 3 डेज़ के चक्कर में ना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। अगर 2 वीडियोस पर वीक करूँगी तो शायद ईज़िली मैं मैनेज कर पाऊँगी बच्चों के साथ। और आपको पता है कि मैं स्टे एट होम मम हूँ, बिकॉज़ माय सन शाहज़ेब, जो कि 6 इयर्स ओल्ड है एंड ही इज़ डायबिटिक, तो उसको काफ़ी सारी अटेंशन चाहिए होती है। तो यूट्यूब को टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो खैर, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सैटरडे का व्लॉग। और सैटरडे को मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी। मैंने और बच्चों ने मिलके हस्बैंड को एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया था। ये सारी जो प्लानिंग है मेरी बड़ी बेटी शानज़े की थी। मैं तो इनफेक्ट भूल ही गई थी कि इनकी बर्थडे भी है। तो शानज़े को याद था, जैसे मई स्टार्ट हुआ ना, तो कहती है कि इट्स डेडा's बर्थडे दिस मंथ। तो बस उसने सारा कुछ प्लान किया था मुझसे कह के, और फिर हम लोगों ने केक ऑर्डर कर लिया और इनके लिए जाके ना गिफ्ट वगैरह ले लिया था। शानज़े ने मेरे हस्बैंड के लिए लिया था, लाइक एक आउटफिट इसने डिसाइड किया था कि वो लेगी। तो उसमें खाकी पैंट्स विथ वाइट टी शर्ट और ब्लैक कलर की डेनिम शर्ट ली थी इसने। तो माशाल्लाह मुझे इतना क्यूट लगा कि कैसे इसको याद था कि मेरे डैडा की बर्थडे आ रही है, और शी केप्ट सेइंग कि ही वर्क्स रियली हार्ड फॉर अस, सो लेट्स मेक हिम फील स्पेशल। अभी तो फादर्स डे भी आएगा आगे, लेकिन फिर भी इसको बस था कि नहीं, मैं अपने डैडा को स्पेशल फील करवाना चाहती हूँ। एंड शी डिड नॉट लेट मी यूज़ माई बैंक कार्ड, क्योंकि हमारी बातें वगैरह ये माशाल्लाह से 7 साल की है, तो ये समझ रही है। तो जब भी कोई बात होती है ना, तो इससे अंदाज़ा है कि हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हमारी जो बैंक एक्टिविटीज़ हैं हम एक दूसरे की देख सकते हैं। तो शी इज़ लाइक, इफ़ यू यूज़ योर बैंक कार्ड ही विल नो। तो इसीलिए ना इसने कहा था कैश यूज़ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ शानज़े का प्लान था, और हर चीज़ इसने सोच समझ के प्लान की थी। और डेकोरेशन इसने नहीं करने दी। डेकोरेशन इनफैक्ट हम पिछले कुछ सालों से नहीं कर रहे हैं, बच्चों की बर्थडेज़ में भी डेकोरेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 5-10 मिनट के लिए होती है और फिर वो सारी ज़ाया हो जाती है। तो इससे हमने बच्चों को कहा कि नहीं, हम डेकोरेशन के जो पैसे हैं ना आपकी बर्थडे पे, हम सदका कर देंगे, सदक़े में दे देंगे। और उससे क्या होगा कि पुअर किड्स हैं ना, वो मील ले सकते हैं या अपने लिए स्नैक्स ले सकते हैं। तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो इसीलिए शी सेड कि नो बलून्स, नो डेकोरेशंस। तो वो भी मुझे इतना अच्छा लगा कि हमने 1-2 मरतबा इन्हें बोला है, और ये बच्चे माशाल्लाह से वो सारा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि डेकोरेशन से क्या होता है कि हाँ, वी फील हैप्पी। लेकिन 5-10 मिनट के लिए पैसे ज़ाया हो जाते हैं, और वो ही पैसे हम जाके पुअर किड्स को दे सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि वो पैसे जो है ना, हम पाकिस्तान भेज देते हैं। और फिर वहाँ पे जो इनकी दादों हैं, वो पुअर किड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो अच्छा सा वो हो जाता है। और शादी की ये भी प्लानिंग थी, दादों से याद आया कि ना, जब डैडा केक कट करेंगे तो हम दादों को कॉल पे लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अपसेट थी। हुआ ये कि मैं कॉल करती रही अपनी अम्मी जान को, जो मेरी सास है, लेकिन उनके यहाँ ना सिग्नल्स नहीं आ रहे थे उस दिन पे ना, तो वो कॉल पे आ नहीं पाई। तो शाज़ी वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि मेरे हस्बैंड सरप्राइज़ हुए। ऑनेस्टली ही वाज सरप्राइज। तो जो बच्चे खुश हो गए कि हमने जो भी प्लान किया था वो सक्सेसफुल रहा। शानज़े कंटिन्यूसली देखती रही कि डैडा फ्रिज ना ओपन करे, ही विल सी द केक, वो मेक श्योर करी थी। जैसे अगर उन्हें कुछ भी चाहिए ना, तो कहती मैं ला के देती हूँ, आप बैठे रहो। और फिर सॉरी, सादिया स्टिल सिक, तो वो उसको कफ वगैरह चल रहा है, तो आई एम सॉरी, वो सादिया साथ ही बैठी हुई है, तो उसकी आपको खांसी वगैरह सुनाई दे रही है।
तो हाँ जी, मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि शानज़े कंटिन्यूसली देखती रही कि कोई इसका सरप्राइज़ ख़राब ना हो जाए। अपने दोनों छोटे भाई बहन पे नज़र रखे हुई थी कि जाके वैसा ना हो कि डैडा को बता दें सरप्राइज़ के बारे में। तो मुझे बहुत बहुत क्यूट लगा द वे शी प्लान्ड एवरीथिंग। और इनफैक्ट वो जो हम लंच था ना, वो भी शानज़े ने प्लान किया था कि डैडा लाइक्स चिकन कढ़ाई, तो मेक श्योर यू मेक चिकन कढ़ाई। तो मैंने उस दिन पे चिकन कढ़ाई ही बनाई फिर, क्योंकि शानज़े ने अपने डैडा के लिए रिक्वेस्ट की हुई थी। लंच मेन्यू इसने डिसाइड किया हुआ था। इसने ये भी डिसाइड किया हुआ था कि लंच के बाद हम लोग ना शाम में जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे डाउनटाउन, ताकि हम जो वो ब्रिज है लाइट्स वगैरह देखेंगे। तो सारा कुछ जो ये सारा दिन था ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और द वे शी प्लान्ड एवरीथिंग, इट वाज सुपर क्यूट टू सी कि माशाल्लाह कैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो फिर उनकी थिंकिंग कैसे चेंज होती है, और कैसे अपने पेरेंट्स के लिए ट्राई करते हैं कि अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, इट वाज सो मच रिलैक्सिंग डे, और बहुत अच्छा सा दिन गुजरा माशाल्लाह से। There's poop on my leg. I hope there's not a mark to it. Yeah. So, are my glasses having potato wedges? Yeah. Mine? और फिर हम लोग आ गए थे टिम हॉर्टन ड्राइव थ्रू से कॉफ़ी वगैरह पिक करने, और बच्चों ने कहा उन्हें खाने हैं पोटैटो वेजेस, तो वो सब कुछ ले लिया हमने। मेरा इनिशियली प्लान था कि मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगी छोले भटूरे, या फिर वो चने और हलवा पूरी टाइप्स कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर करूँगी, और साथ चाय होगी ना। लेकिन बच्चों ने डिमांड किया कि उन्हें खाना है टिम हॉर्टन, क्योंकि एवरी सैटरडे दे गो फॉर टिम हॉर्टन, लाइक टिम हॉर्टन से ही ब्रेकफास्ट करते हैं ये लोग। तो दे वर नॉट इन मूड फॉर देसी ब्रेकफास्ट। और फिर जब हम टिम हॉर्टन पे गए तो मेरा भी मन हुआ मैं कॉफ़ी पीऊँ। अब कॉफ़ी, और फिर ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था लंच का, तो फिर मैंने कहा बस कॉफ़ी ले लेते हैं। तो और गर्म भी दिन था थोड़ा सा, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी ले ली थी, लेकिन मैंने आइस कैप लिया था फिर। और आइस कैप पी के मुझे ठंड लगने लग गई, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड की कॉफ़ी भी पी ली। और बस हम लोग बैठे रहे, ये ड्रामा देख रहे थे हम लोग जाने जहाँ, और साथ ही हमने बच्चों को थोड़ी देर के लिए, लाइक 10-15 मिनट के लिए स्क्रीन्स दे दी थी, क्योंकि दे आर ओनली अलाउड स्क्रीन्स ऑन वीकेंड्स। तो वीकेंड्स पे भी हम बहुत ट्राई करते हैं कि मिनिमल दें। तो बस 15 मिनट्स के लिए हमने स्क्रीन दे दी थी। फिर मैं आ गई थी किचन में। हाँ जी, तो यहाँ पे बना रही थी मैं चिकन कढ़ाई शानज़े के कहने पे फॉर हर फादर्स बर्थडे। कि आज डैडा का बर्थडे, तो डैडा की फेवरेट डिश बनेगी चिकन कढ़ाई। और ये चिकन कढ़ाई में भी इसने ना स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे, डोंट यूज़ ग्रीन चिलीज़ बिकॉज डैडा डज़ नॉट लाइक ग्रीन चिलीज़, डोंट यूज़ होल स्पाइसेस बिकॉज डैडा डजंट लाइक होल स्पाइसेस। ना कि ऐसा नहीं है कि चिकन कढ़ाई में होल स्पाइसेस जाते हैं, लेकिन शानज़े ने अपने इंस्ट्रक्शन दिए थे अपने डैडा के लिए, तो वही सब कुछ फॉलो कर रही थी मैं। और बेशुमार रेसिपीज़ हैं चिकन कढ़ाई की ऑनलाइन, यूट्यूब पे, गूगल पे। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे, बट दिस इज़ हाउ आई मेक माई चिकन कढ़ाई, और दिस इज़ हाउ माई हस्बैंड लाइक्स इट, माई होल फैमिली लाइक्स इट। और मुझे पसंद है कि मैं चिकन कढ़ाई में अनियन डालूँ, तो मैंने ऑयल में अनियन, एक बड़ा सा अनियन स्लाइस करके डाल दिया था। जैसे ही अनियन थोड़ा सा पिंकिश हुआ ना, तो उसमें मैंने चिकन डाल दिया, और चिकन को थोड़ा सा घुमाने के बाद स्टर करने के बाद मैंने ना चिकन को कवर कर लिया, और चिकन ने अपना पानी जो है रिलीज़ किया, और साथ ही उसी पानी में थोड़ा बहुत वो गल गई, लाइक 50% गल गई ना। और फिर पानी ड्राई होने शुरू हुआ। तो जब पानी ड्राई हुआ और ऑयल सेपरेट हुआ, तो उस पॉइंट पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसको 2-3 मिनट भुना। और फिर उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस डाले, सारे पाउडर स्पाइसेस, जिसमें था नमक, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और क्यूमिन सीड्स। और फिर उसके बाद मैंने 2-3 मिनट मज़ीद भूना चिकन को स्पाइसेस के साथ। और फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि फ़्रेश टमेटोज़ डाले जाएं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने टमेटो पेस्ट यूज़ किए। और टमेटो पेस्ट डालने के बाद आपने मज़ीद 2-3 मिनट और भूनना है चिकन को। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैंने चिकन को 50% गला लिया, और अब 50% बुनाई के दौरान ये गल जाएगी।
तो जैसे ही ऑयल सेपरेट हुआ ना टमाटो पेस्ट डालने के बाद, तो फिर मैंने यहाँ पे स्टोव को ऑफ़ कर लिया, और स्टोव ऑफ़ करने के बाद जैसे ही बबल्स सालन में स्टॉप हुए ना, तो फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया योगर्ट। और अब फिर से हमें थोड़ी सी बुनाई करनी है, 2 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट। बुनाई करके जो योगर्ट है वो भी पक जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे आपने डाल देना है इसमें गरम मसाला, और साथ ही कोरिएंडर पाउडर डाल देना है। ग्रीन चिलीज़ डालनी है, लेकिन मैंने ग्रीन चिलीज़ नहीं यूज़ की एज़ पर शानदार स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। और फिर आपने सलेंटो डाल देना है कट करके, और ना फ्रेश लेमन स्क्वीज़ कर दें, तो आपका जो मज़ेदार सी कढ़ाई है बन के तैयार हो जाती है। और ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। इस तरीके से आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। और हाँ, हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पे भी आप ज़रूर जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो आप वहाँ पे भी मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम्स कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, या अपनी फ़ीडबैक जो है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपको मेरे कुकिंग एंड व्लॉग्स कैसे लगते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट है, कोई चीज़ पसंद आई ना पसंद आई, तो वो सब कुछ आप वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, वहाँ पे मुझे इंतज़ार रहेगा। और फिर बस जनाब, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारी जो मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई है वो बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हम अपना लंच एंजॉय कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों ने और हस्बैंड ने दिल खोल के पेट भर के अपना लंच एंजॉय किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। I got a really big one. Well, I'm gonna make a way bigger. टोल फ्री। तो हाँ जी, लंच करने के बाद हम लोग आ गए थे बैकयार्ड में, क्योंकि मेरे हस्बैंड इज़ जस्ट लाइक हिज फादर, लाइक इन्हें वीकेंड पे फ्री बैठना तो आता ही नहीं है। ही गेट्स बोर्ड सो ईज़िली, तो इन्हें होता है कि मैं बिज़ी रहूँ, कुछ ना कुछ करता रहूँ। तो यहाँ पे ये लोग ये बाहर आ गए थे, लाइट्स और ये जो बेल कहते हैं शायद, है ना, तो ये सारा कुछ सेटअप करने आ गए थे कि वेदर फाइनली अच्छा हो रहा है, तो हमें ये सेटअप करना चाहिए, और समर्स में हम लोग बाहर आके इवनिंग्स में बैठा करेंगे। तो बस वो इसी में बिज़ी हो गए थे। इनके अब्बू भी बिल्कुल ऐसा ही हैं, ऐसे ही हैं। इनकी बहनें बताती हैं कि कैसे अब्बू वीकेंड पे ना फ्री बैठना जानते ही नहीं हैं। कुछ ना कुछ काम निकाल लेते हैं और वो बिज़ी हो जाते हैं, उन्हें बस। तो इनकी भी वही सेम अपने अब्बू वाली तबीयत है कि मुझे तो फ्री बैठना ही नहीं है, कुछ ना कुछ शो में करता रहूँ। तो यहाँ पे बस इन्होंने अपने लिए एक काम ढूंढ लिया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वी हैव दिस। मेरे भाई ने, जब हम इस घर में मूव हुए थे ना, तो हमारा पहला रमज़ान था इस घर में, तो ही गिफ्टेड दिस होल सेट बच्चों को ना, कि रमज़ान में डेकोरेशन वगैरह करने के लिए। लेकिन हमने घर पे कोई डेकोरेस किया ही नहीं दोनों साल ना, तो ये डेकोरेशन पड़ी रह गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो बाहर यूज़ कर लेते हैं इसे। तो खैर लाइट्स वगैरह हैंग करने के बाद हम रवाना हो गए थे डाउनटाउन की तरफ, एज़ पर शानज़ प्लान, कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, डाउनटाउन जाएंगे। तो बस हम लोग वहीं निकल गए हैं। काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन ठंडा 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 होता चला जा रहा था। जैसे जैसे ना सन सेट होता गया ना, तो ठंड बढ़ती जा रही थी। और मुझे था कि बस हम लोग ड्राइव पे जाएंगे, लेकिन बच्चों ने, जब हम लोग वहाँ डाउनटाउन पहुँचे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो वॉक करना है यहाँ पे। तो फिर हम लोग बाहर भी निकले, लेकिन मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी क्योंकि मैंने जैकेट नहीं पहना था। और ये बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि वी थिंक ना, तो यू फॉरगॉट इट्स कनाडा। तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? तो कहते हैं कि इट्स कनाडा, इट्स स्टिल स्प्रिंग, एंड तुमने जैकेट क्यों नहीं पहनी, या जैकेट लेके आती, तुम्हें ठंड लगेगी अब। लेकिन दे डिड नॉट केयर, दे वर लाइक हमें तो वॉक करना ही है। तो फिर यहाँ पे हम लोग ड्राइव करके आ गए, वॉक वगैरह किया, बच्चों ने थोड़ा बहुत ये इंजॉय किया वॉक। शाजिब थोड़ा सा थक गया था क्योंकि एज़ यू नो ही इज़ डायबिटिक, तो उसके लिए थोड़ी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई थी, वॉकिंग एंड ऑल। लेकिन ठंड भी थी तो इसीलिए भी शायद, लेकिन सही रहा था अल्हम्दुलिल्लाह।
और मैं बस इन्हें कह रही थी जल्दी चलो, नानो एंड नाना बुज वेटिंग, क्योंकि हमें जाना था अम्मी अब्बू की तरफ चाय के लिए। तो वो भी वहाँ पे वेट कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को अपनी मस्ती सूझी हुई थी कि नहीं, हमने तो वॉक करना है, यहाँ पे एंजॉय करनी है वेदर। I bet it was a bug. Yeah, I saw it. And one passed away. और यहाँ पे आके ना मुझे तो पुराने दिन याद आ गए, जब हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाया करते थे। डाउनटाउन रोज़ का रोज़ हमारा गुज़रना होता था डाउनटाउन में ही, तो सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस वगैरह हैं। तो वो सारा टाइम याद आ रहा था कि कैसे सुबह को 6 o'clock हमें निकलना होता था स्कूल के लिए और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए, और फिर शाम को 8 होते थे, 8 o'clock इश हम घर पहुँचते थे। लेकिन अगर इवनिंग की क्लास है तो फिर तो और ज़्यादा लेट हो जाते थे, फिर कभी कभार अब्बू पिक कर लेते थे, कभी कैसे। तो वो सारा टाइम याद आ रहा था। और जब मेरे हस्बैंड आए ना, तो इनकी भी ये फेवरेट जगह हुआ करती थी, तो फिर वो सारा टाइम याद आ रहा था कि कैसे हम लोग, और उस टाइम में हमारे पास अभी हमने गाड़ी भी नहीं ली हुई थी ना, तो बसेस वगैरह पे ट्रेवल करना, LRT, तो वो सारा टाइम ऐसे आंखों के सामने से गुजरा। और बस मैं वो सारा मिस कर रही थी कि वो कैसी लाइफ होती थी, बेफिक्री सी। स्पेयर होता था, लाइक स्पेयर कहते थे यहाँ पे, जब हमारे पास एक चंक ऑफ टाइम होता था, जिस टाइम में क्लासेस वगैरह नहीं होती थी, कोई मीटिंग नहीं है, तो हम लोग निकल आते थे डाउनटाउन में। और डाउनटाउन में एक सिटी सेंटर करके मॉल है, वहाँ पे चले जाते थे ऐसे विंडो शॉपिंग करने कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ। तो वो सारा टाइम याद आ रहा था। और बच्चों को बता रहे थे कि जब बच्चे अभी बोर्न नहीं हुए थे, मेरे हस्बैंड नए नए आए थे कनाडा, तो यहाँ पे हम लोग वॉक करते थे, वो सारा कुछ उन्हें बता रहे थे कि हम 2 होते थे और अब हम फैमिली ऑफ 5 हैं माशाल्लाह से। और ये प्लेस मेरे बच्चों का भी बहुत फेवरेट है, तो जब भी मतलब समर या ये स्प्रिंग फॉल में, तो इनको बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आना, वॉक करना। और यहाँ पे अच्छी सी एक चहल पहल का माहौल बना होता है, काफ़ी लोग होते हैं। ये तो अभी ये था कि थोड़ी सी ठंडी हो गई थी ना, और अभी बिगिनिंग ही है, सीज़न चेंज हुआ है, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे दिन अच्छे होते जाएंगे तो ज़्यादा यहाँ पे रश होता चला जाता है। तो बस यहाँ पे हमने वॉक किया, अच्छी सी गपशप की, मेमोरीज़, पुरानी मेमोरीज़ रिकॉल करी। और फिर इसके बाद हम जा रहे थे अम्मी अब्बू के यहाँ। जैसे कि मैंने मेंशन किया, अम्मी अब्बू वेट कर रहे थे हमारा। मेरे हस्बैंड ने उन्हें बोला था कि हम लोग आएंगे चाय के लिए, तो चाय अम्मी अब्बू के साथ पीनी थी, तो वो भी वेट कर रहे थे। वैसे हम लोग निकले हुए हैं, अम्मी की तरफ जा रहे थे, और बस ये ड्राइव एंजॉय कर रहे थे। ये बिल्डिंग्स और ये इवनिंग व्यू जो है ना डाउनटाउन का, बहुत 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 मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है। इसीलिए तो शानज़े ने प्लान किया था कि नहीं, हम शाम के टाइम जाएंगे डाउनटाउन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा दिन गुज़रा हमारा। और आप भी इंजॉय करो ये ड्राइव। बस मैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।